से लेकर के 24 श्लोक तक भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया कि उन्होंने मालाएं धारण की हैं, सुंदर किरीट उनके सिर पर सुशोभित हो रहा है। भगवान ने एक हाथ में गदा धारण किए हुए है तो दूसरे हाथ में चक्र आदि आदि। तो पहले भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया गया और अब 24 से लेकर 37 तक अर्जुन ने भगवान के विकराल रूप का दर्शन किया कि किस तरह भगवान ने अपना मुख खोला हुआ है, उनके मुख में अग्नि प्रदीप्त हो रही है, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं जिसमें सृष्टि के लोग क्रम से अपने अपने कर्म के अनुसार, अपनी अपनी आयु के अनुसार उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कहीं उन्होंने उनके मुख में ज्वलित अग्नि को देखा कि भगवान के मुंह में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसमें क्रमशः दुर्योधन हैं, दुशासन हैं और भी कौरव पक्ष के जो भी लोग हैं वो उसमें प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के इस रूप को देख करके अर्जुन डर गए और अब वो हाथ जोड़कर भगवान के इस डरावने रूप को देखकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएं, क्योंकि आपका ये भयावह रूप मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कह करके वो खड़े हुए रोम के साथ, भयावह मुख मुद्रा के साथ और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब संजय धृतराष्ट्र को इसका वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं कि जब अर्जुन ने ऐसा कहा और वो डर गया, उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर अब एकदम अर्जुन के बुद्धि में ये बात आई कि ये मैंने प्रभु के अनंत रूपों को देखा है। जैसे सभी नदियाँ समुद्र में जा कर के मिल जाती हैं, जिस तरह उड़ती हुई पतंग नीचे जलती हुई अग्नि से उसकी तपन को प्राप्त करके जलकर नीचे गिर जाती है, उसी तरह भगवान के प्रताप से ये सारी सृष्टि उनमें से उत्पन्न भी हो रही है, स्थित भी हो रही है और लय को भी प्राप्त हो रही है। अब उसको समझ आ गया, अर्जुन इस बात को अब समझ गए कि ये वास्तव में वो कृष्ण नहीं हैं जिन्हें मैं अपना सखा समझता हूँ या जिन्हें मैं अपना संबंधी समझता हूँ। वस्तुतः ये नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि उसने उनके मुख से उत्पन्न होते हुए भी देखी और अब सारी सृष्टि उनके मुख में जाते हुए भी देखी। अब वो इस 38वें श्लोक में भगवान की महिमा को समझ गए हैं और हाथ जोड़कर भगवान की महिमा को वर्णित करते हुए कह रहे हैं, त्वम आदि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परम च धामम तत्त्वया विश्व अनंत रूपम। अब ये एक एक शब्द का
अलग अलग अर्थ है। इससे पहले भी बहुत बार हम भगवान के इस रूप को समझ चुके हैं। भगवान का आखिर लक्ष्य क्या है? 7वें अध्याय से उन्होंने अपने आधार रूप का वर्णन किया था। 9वें 10वें अध्याय में भी क्रमशः उन्होंने अपने अनन्य तरीकों से अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सिवाय उस परमात्म तत्व के संसार में दूजा कुछ है नहीं। भगवान ही इस विश्व के उत्पत्ति कारक हैं। सारा संसार उनमें ही स्थित रहता है और उनमें ही लय हो जाता है। दोबारा पुनरावृत्ति हो रही है। लिखने वाले ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। बार बार वो कुछ ही बातों को समझा रहे हैं। समझाने वाले भी कितना पुरुषार्थ करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक नए रूप में फिर दोबारा से इसी शब्द का अर्थ बताया जाए, परंतु मेन बात तो है हमें समझ कितनी आ रही है। लिखने वाले ने भी अति पुरुषार्थ किया। क्यों किया? हमारे कल्याण के लिए। बोलने वाला भी नित नए शब्दों के साथ लेकर के आता है, जबकि बड़ा मुश्किल होता है बार बार उसी बात को बताना, परंतु फिर भी जितना संभव हो रहा है, कुछ पुराने शब्दों के साथ, कुछ नए शब्दों के साथ उन्हें एक बार भगवान के आदि रूप का वर्णन हम समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, तुम आदि पुरुष हो। उदाहरण तो हमें लेने ही पड़ेंगे संतों के। गुरु नानक देव जी ने कहा, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। भगवान ने इससे पहले पुराने अध्यायों में अर्जुन को कहा था, पूर्व में मैं नहीं था क्या तू राजा ना थे कभी? कि माँ ये सब ही आगे ना होंगे? ये भी नहीं। जब वो परेशान हो रहे थे अर्जुन, मैं कैसे बाण मार दूं? इन द्रोणाचार्य से मैंने शस्त्र शिक्षा ली है, कृपाचार्य से मैंने दीक्षा ली है, भीष्म पितामह की गोद में खेलकर मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं इनको कैसे मार दूँ? तो उन्होंने उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए दूसरे अध्याय में भी ये बात कही थी कि पूर्व में मैं नहीं था क्या? मैं भी था। क्या तू राजा ना थे कभी? इसका मतलब है अभी नहीं, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, परम तप सब वो मैं जानता हूँ, पारत तू जानता नहीं। आज फिर उसी बात को यही दोहरा रहे हैं, क्योंकि वो आदि पुरुष हैं, वो सनातनी हैं। तमादि देवः पुरुषः पुराणः। पुराण का मतलब यहाँ पुरातन से है, स्मृति पुराण से नहीं है। यहाँ पुराण का अर्थ है पुराना, पुरातन। तो कहते हैं तुम और मैं आदि काल से चले आ रहे हैं। जितने तुम
पुरातन हो उतने मैं भी वैसा ही हूँ। सिर्फ अंतर ये है कि तुम देह को लेकर बैठे हो और उस आत्म तत्व की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। परंतु मैं जानता हूँ उस मिट्टी की तरह जिसके आधार में अगर एक गणेश जी की मूर्ति है, उस गणेश जी की मूर्ति की सूंड भी मिट्टी की है, उनके पैर भी मिट्टी के ही हैं, उनका मुखमंडल भी मिट्टी से ही निर्मित है। सिवाय मृतिका के इस गणेश जी की मूर्ति में कुछ और है नहीं। तो वो पहली पंक्ति में यही कह रहे हैं कि त्वमादि देवः पुरुषः पुराण। हे प्रभु, मैं अब समझ मुझे आई है कि तुम आदि देव हो। अभी वो अपने को नहीं कह रहा, अभी तो वो शाश्वत तत्व को, आत्म तत्व को, सनातन तत्व को ईश्वर के रूप में देख रहा है। अभी उसे अपने रूप में ये पहचान नहीं हुई कि जो तू है सो मैं हूँ। अभी वो भगवान को ही संबोधित कर रहे हैं कि मुझे ज्ञात हो गया है प्रभु, तुम ही आदि देव हो, तुम ही सनातनी पुरुष हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। हे प्रभु, इस दृश्य को देखकर मैं ये जान गया हूँ कि तुम ही इस संसार के आधार हो। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो भगवान शिव की भी इस रूप में, इस श्लोक के रूप में वर्णन किया गया है उनकी आधार रूपता का। चाहे राम जी हों अथवा कृष्ण हों, उन सब का आकार अलग अलग हो सकता है, पर आधार रूप में सब एक ही हैं। क्योंकि अगर एक ना होते तो वो भगवान शिव की इस वंदना के श्लोक में आधार शब्द का प्रयोग ना करते। करुणावतारम संसार सारम, तो शिव भगवान के लिए भी उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, तुम संसार के सार हो। ये जो भी कुछ अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं, इनका आधार के अतिरिक्त इनमें कोई सार नहीं है। बिना मिट्टी के बर्तनों का कोई औचित्य ही नहीं रहता। तो तमस्य विश्वस्य परम निधानम, विश्व में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, इदम मम रूप है। भगवान ये कह रहे हैं। और अब वो जान गया है कि भगवान कह रहे हैं ना कि जहाँ जहाँ तू देखता है या जो जो तुझे दिखता है, या जहाँ जहाँ तक तेरी दृष्टि जाती है, वहाँ वहाँ मैं पहले से ही विद्यमान हूँ। तेरी दृष्टि तो को जाने में समय लग सकता है, या यूँ कहिए जो दृष्टि अहम रूप में जिसकी दृष्टि है और इदम रूप में जो दृश्य देख रहा है, वो स्थान भेद से
अलग अलग हैं, अन्यथा जो इस आँख से दृष्टि जा रही है वो चेतन के आधार के बिना आगे जा ही नहीं सकती, और जिसको देख रही है वो भी मेरा ही रूप है। तो जो दिखता है या जो देखा जाता है, तो भगवान कह रहे हैं दिखने वाला और देखने वाला दोनों ही मुझसे अलग नहीं हैं। और अब अर्जुन को इतने अध्याय के बाद जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, विश्व दर्शन कराया, उत्पत्ति स्थिति लय सबका उत्पादक मेरे में सब हो रहा, सबका उत्पादक मैं सबका उत्पादक हूँ, मेरे में सब हो रहा, मेरे से ही हो रहा है और मेरे में ही हो रहा है। जैसे अभी बताया कि चाहे सूंड के रूप में हो, चाहे उनके मुखमंडल के रूप में हो या उनके हाथ के रूप में हो, सब मिट्टी में ही है और मिट्टी से ही है। तो वो यही कह रहे हैं, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम इस विश्व के निधान हो, आधार हो। तभी कवि ने कहा, करता तुम ही, भरता तुम ही, हरता तुम ही हो सृष्टि के। हे प्रभु, तुम ही इसको बनाने वाले हो, तुम्हारे आश्रित ही ये सृष्टि रह सकती है और अंत में ये तुम में ही लय हो जाती है। कैसे? उन्होंने कहा, यथा स्पंदमाना नद्यः समुद्रम प्रति अस्तं गच्छन्ति नाम रूपम विहाय, तथैव विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः। क्या करता है? नाम रूप से विमुक्त हो करके परम पुरुषः उपैति दिव्यम। कि जिस प्रकार स्पंदमाना मैंने भागती हुई नदियाँ लय होने के लिए अपना लय होने से पहले नाम रूप छोड़ देती हैं और फिर वो समुद्र में अस्त विलीन हो जाती हैं। जब वो उसमें विलीन हो जाती हैं, दूर से तो 3 धाराएं गंगा यमुना सरस्वती के रूप में दिखाई देती हैं, पर जब वो समुद्र में चली जाती हैं तो वो अपने नाम और रूप को खो देती हैं। फिर उस नाम और रूप का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसी तरह कहते हैं, जो जान चुका है, जो विद्वान है, जिसने अपने गुरु के श्रीमुख से सुनकर ऐसा निश्चय कर लिया है, वो व्यक्ति भी अपने नाम और रूप के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, अर्थात अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस दिव्य आत्म तत्व में लय हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके बगैर मेरा वजूद ही नहीं है। अब
दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, वेत्तासि वेद्यम परम च धामम। वेत्तासि मैंने तुम सब कुछ जानते हो, तुम जानते भी हो और जानने योग्य भी हो। जो जाने जिस देहे जनाई, जानत तुम्ही होई जाए। अब इसमें दो बातें हैं। एक, तुम जानते हो, सदा ज्ञाताश्च चित्त वृत्तयो, इसलिए कहते हैं वो हृदय में बैठकर यंत्राकार फिराता हूँ भूतों को निज शक्ति से। वो सबके हृदय में बैठकर हृदय में होने वाले सभी संवेगों को वो जान रहा है। ये हमारा भ्रम है। मैं जान रहा हूँ, मुझे ये बात पता है। तो कहते हैं कि तुम्हारा कोई शक्ति तुम में नहीं है कि तुम बिना उसकी सत्ता के कुछ जान सको। इसके लिए भी श्रुति ने कहा है, यह चक्षुषम पक्ष येन चक्षुषा पश्यन्ति, आँख जिससे देखती है, यह चक्षुआम ना पश्यति, जो आँख को नहीं देख सकता। आँख जिसको देखती है और जिस से देखती है। हमें लगता है हमारे ये बाहर का जो हमें खोल मिला है, हम इससे देखते हैं। यदि हमारा ये भ्रम है तो इसके लिए भी संत हमें उदाहरण देते हैं कि जब ये बाहर की आँख बंद हो जाती है, आप सो जाते हो, आपकी इंद्रियां सब लय को प्राप्त हो जाती हैं, तो कौन है वो, कौन है वो, कौन है जो स्वप्न में भी बाह्य आँख न होते हुए भी ये जानता है कि मुझे ये सपना आया। वो कौन सा चिन्मय पुरुष है जो सब इंद्रियों के लय हो जाने के बाद भी जिसका लय नहीं होता, वो जानता है। इसी तरह से जब मन भी काम नहीं करता, सुषुप्ति में मन का बात भी हो जाता है, मन भी नहीं रहता सुषुप्ति में, उस समय भी कोई जानता है मुझे बहुत अच्छी और गहरी नींद आई। तो कोई है ना वो चिन्मय पुरुष जो बाह्य इन आकृतियों से बने हुए पुंज से अलग इसके लय होने पर भी जो जान रहा है मुझे गहरी नींद आई। तो कौन जान रहा है? वेत्तासि, उस वही जान रहा है। वो चेतन पुरुष, वो जागती ज्योत जो हमारे सो जाने पर भी नहीं सोती। जगमग ज्योत जले दिन राती, ना चाहिए कछु दिया ना बाती। जिसे बाह्य साधनों की ज़रूरत नहीं होती, बिना आखे सब कुछ जानता। कोई है ऐसा अनोखा जो सूरदास को भी रास्ता दिखाता है। आप देखते हो ना, कई बार आपकी आंखें बंद होती हैं, आप और हम सोने की कोशिश करते हैं, अभी हमें नींद नहीं आई, हमने बाहर की आंखें बंद कर ली,
और किसी बच्चे ने लाइट जलाई तो भले ही हमारी आंख बंद है, पर हम कहते हैं क्या बात है, बार बार लाइट क्यों जला रहे हो? हमारी आंखें तो बंद है ना, पर कोई ऐसी हल्की सी छाया लाइट की आ जाती है ना, जो हमें बंद आँखों में भी बता रही है कि किसी ने अब लाइट जला दी है और 2 मिनट बाद बुझा दी है। तो जो लाइट के जलने को भी देख रहा है, लाइट के बुझने को भी देख रहा है, वही है वेतासी, जो सबको और सब कुछ जानता है। वेद्यम, अब वो हमारे लिए कह रहे हैं सब कुछ जानता है, वही जिंदगी में जानने योग्य है। पर हम संसारी, सबकी खबर है तुझको, अपनी खबर नहीं। वो जो सबको जानता है, उसको जानने के लिए ना हमारे चित्त में कोई भाव है, ना प्रेम है, ना उत्सुकता है, ना शक्ति इतनी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज़रूरत ही नहीं समझते। इतना पता है हमें, ईश्वर सबको जानता है, ईश्वर हमारी एक एक क्रियाएं देखता है, पर क्या हम डरते हैं? माटी का पुतला है, पर फना होने से कब डरता है? स्वयं ये बंदा है, पर कब खुदा होने से डरता है? तो सब कुछ हमें शाब्दिक पता है, पर फिर भी सब कुछ जानने के बाद ही संतों ने इसलिए हम लोगों के लिए मूढ़ शब्द का प्रयोग किया। मूढ़ हैं, शाब्दिक ज्ञान हमें पता है, वाच्यार्थ हम जानते हैं, पर उसके लक्ष्यार्थ के लिए हम किसी गुरु की शरण नहीं लेते। और अगर हमारे ऐसे पुण्य हैं भी कि हमें ऐसे गुरुओं की शरण मिल भी गई है, पर फिर भी उस तह तक जाने की कोशिश नहीं करते जिस तह पर जाने पर ही वो मिल सकता है। ऊपर ऊपर जानने की कोशिश करते हैं, और वो ऊपर ऊपर तो जाना नहीं जा सकता। तो वो कहते हैं वेतासी वेद्यम, वेद्यम मैंने जानने योग्य। तो ये पंक्तियाँ हमारे लिए हैं कि अरे जो कुछ जानना था तुमने जान लिया, जो कुछ पाना था पा लिया, उसका रिज़ल्ट भी देख लिया, पर अब उसको पाने की कोशिश क्यों नहीं करते, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष क्यों नहीं उस तत्व को जानने की कोशिश करते। जिंदगी भर गुफ्तगू की गैरों से, मगर खुद से न खुद की कभी मुलाकात हुई। हम मूल से उसे जानना नहीं चाहते। अगर हमने अपनी कन्या के लिए कोई वर ढूंढते हैं ना, तो एक दो से नहीं पूछते, बहुतों से पूछते हैं। और अगर उनका कोई बिल्कुल निकटतम मिल जाए ना, तो कहीं ना कहीं से हम क्लू निकलवा करके कोशिश करते हैं जो उनके पास रहता है। कहते हैं कि असली बात तो वो ही जानता है ना जो निकट रहता है। उससे अगर किसी तरह हमें क्लू मिल जाए ना, तो हमें पक्का पता लग जाए कि ये लड़का कैसा है, तो हम उसके लिए मूल में जाने की कोशिश करते हैं। पहले मूल में चले जाएं, ऐसा ना हो हमें आधी अधूरी जानकारी मिले और हमारी बेटी को शूल यानी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। परंतु यहाँ इतने जन्म गुजारने के बाद
इतने दिव्य पुरुष मिलने के बाद, जैसा कि हमने अष्टावक्र गीता में अभी परसों ही सुना था, ऐसे परम गुरु प्राप्त होने के बाद, परम विद्या मिलने के बाद भी हमें उसको जानने की उत्सुकता नहीं है। कितने भाग्यवान हैं वो अर्जुन जो 11वें अध्याय के मध्य में ही भगवान की महिमा को समझ गए हैं। भगवान ने उनको बहुत बाद में दिव्य दृष्टि दी थी, और यहाँ तो कितने वर्षों से दी जा रही है। और क्या कभी उत्सुकता जागी? अगर जागी होती तो जिज्ञासा होती, जिज्ञासा होती तो प्रश्न पूछे जाते। तो कहते हैं वेत्तासी, ये बात तो ठीक है कि भगवान ही सबको जानता है, परंतु वो कह रहे हैं कि वो तो सबको जानता है, पर तुम भी तो उस जानने वाले को जान लो ना, तभी काम चलेगा। वेत्तासी वेद्यम, वो जानने योग्य है। इसलिए संतों के श्री चरणों में बैठकर उनके वास्तविक स्वरूप को केवल श्रवण मत करो, मूल तक, तह तक जानने की कोशिश करो। क्योंकि बीजी महाराज भी कहते थे, बिना जाने कदी न दुख मिटते, और होई हो उपाय ते 10 में। दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति कब होगी? जब हम उस जानने योग्य को जानेंगे। और हमें संसार में भेजा ही इसलिए गया है। इस बात को भी पूज्य बीजी महाराज कहते थे, ये जान जानने के लिए आई है और जान कर ही छूटेगी। तो हम जो मुक्ति की बात कहते हैं ना, तो कहते हैं कब हम मुक्त होंगे? जब उस पूर्ण पुरुष को स्वरूप से जान लेंगे। बिना जाने कभी ना दुख मिटते। हमारी मांग क्या है? निरंकुश तृप्ति, सुखों की प्राप्ति, दुखों की निवृत्ति, यही मोक्ष का स्वरूप है। विचार चंद्रोदय के प्रश्नोत्तर में कहा है कि दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति ही मोक्ष का स्वरूप है। या दूसरे रूप में कहिए, स्वरूप को जानकर ही मोक्ष है। तो वो कह रहे हैं वेत्तासी वेद्यम, वही जानने योग्य है। बाकी जो कुछ हमने आज तक जाना, संसार की जानकारियाँ इकट्ठी की, वो सब खाक है। ना जाना आपको तो और जाना खाक को। तो वो कह रहे हैं अगर उस जानने योग्य को हमने नहीं जाना तो समझ लो अब तक हम खाक ही छान रहे हैं, संसार की राख ही छान रहे हैं। परम च धामम, कहते हैं आप सबके धाम हो। धाम मैंने घर, धाम मैंने जो मैं को धा मैंने धारण करता है, धाम जो इस मैं को धारण किए हुए है। और धाम पर्यायवाची शब्द घर का होता है, घर को भी धाम कहते हैं। तो जिस तरह कहते हैं कि हर व्यक्ति वो चाहे कितना बाहर घूम ले, चाहे वो कॉलोनी के अंदर घूम ले, काम करके वो अंत में अपने घर में ही उसे विश्राम मिलेगा। चाहे वो अपने शहर में घूम ले, तब भी उसे शांति अपने घर में ही मिलेगी। और चाहे ये दूसरे शहर चला जाए,
2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, पर लौटकर उसे शांति कहाँ मिलेगी? अपने घर में। बच्चा चाहे जितना बाहर खेल ले, कितनी देर खेलेगा? 2 घंटे, 4 घंटे, शाम तक। पर जब दिन छिपेगा तो कहाँ आएगा? या भूख लगेगी तो कहाँ आएगा? अपने घर में ही आएगा ना, दूसरों के घर थोड़ी जाएगा। अपने घर में ही आएगा ना। तभी संत ने कहा, उस दिन भी आपने सुना होगा, अवसर मिला है तुझको, कुछ काम ऐसा कर जा, गुरु से ज्ञान लेकर मरने से पहले मर जा, बैठ अपने घर तू, औरों के न घर जा, सो अहम अहम सो जानकर भव सागर से तर जा। क्योंकि शांति अपने घर में ही मिलती है। तो कहते हैं अपने घर में जान, ये उन्होंने दूसरा, ये शरीर को भी संत ने दूसरा घर कहा है। उन्होंने कहा दूसरों के घर मत जा। वो तो हमें पता ही है कि शांति कहाँ मिलती है? अपने घर में। तो वो कह रहे हैं हमारा असली घर क्या है? भगवान का धाम। यानी इस मैं को जिसने धारण किया है उसकी शरण में जाना। पारा तू सर्व भाव से। स्थायी शांति का स्थान पाएगा। स्थायी शांति तुझे कहाँ मिलेगी? ईश्वर को जानकर ही मिलेगी। तो इसलिए तीसरी पंक्ति में उन्होंने कहा, वेतासी वेद्यम परम च धामम। तेरा परम धाम क्या है? ईश्वर का घर, ईश्वर के चरण। त्वया तत् विश्व अंत रूपम व्यापम। तो कहते हैं कृष्ण भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि तुमने ही इस अनंत विश्व को आपने ही धारण किया हुआ है। तभी तो गीता में भगवान ने कहा, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब हैं जैसे सूत में मणि सूत के। तो कह रहे हैं विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है। जैसे कि वही कुछ कहानियाँ हमेशा सटीक भी होती हैं और बहुत सी जगह वो विषय को स्पष्ट भी कर देती हैं, इसलिए उनकी पुनरावृत्ति की भी जाती है। गए थे ना, जब भग्न हो गई सोने की मूर्ति, और सनातन धर्म की यही प्रथा है कि जो भग्न मूर्तियां हैं उनको घर में रखा नहीं जाता। पिता वृद्ध थे, उनका बड़ा बेटा किसी काम से बाहर गया था लंबे समय के लिए। उन्होंने अपने छोटे बेटे को कहा, बेटे जाओ, बहुत दिन से ये मूर्तियाँ जो हैं भग्न हुई पड़ी हैं, वो सुनार हमें जानता है, कहना पिताजी ने ये भेजी हैं और आप इन्हें रख लें, और वो जितना पैसा दें उनको लेकर के आ जाना। फिर जब भाई आ जाएगा, जैसा देश काल के अनुसार होगा, हम नई मूर्तियाँ खरीद लेंगे, फ़िलहाल तुम इन्हें बेचा। अब वो ले जाता है, तोल किया जाता है, गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। चांस की बात है
कि चूहे का आकार थोड़ा मोटा हो गया था और जो गणेश जी थे उनका में थोड़ा सोना कम था। तो उसने तोलने के बाद लिख दिया कॉपी पर कि इसमें इतना ग्राम सोना है और आज के हिसाब से ये गणेश जी की मूर्ति इतने रुपए की हुई और इस चूहे का इतना वज़न है। इस चूहे की जो आज के रेट के अनुसार इतने पैसे हुए, तो जमा करके कुल इतने रुपए हुए। वो तो उसने पर्ची लिख दी और कहा अपने पिताजी को जाकर पर्ची दिखा देना और ये लो इतने 1000 रुपये। तो कहते हैं थोड़ा सा मुझे भी बता दो। तो वो कहते हैं ये जो है ना गणेश जी की मूर्ति, ये तो इतने 1000 की है और ये जो चूहे की मूर्ति है ये इतने 1000 की है। तो बच्चा ने सुन तो लिया, पर रास्ते भर वो बड़ा डिस्टर्ब रहा कि ये क्या बात है, गणेश जी तो भगवान है और चूहा उनकी सवारी है। चूहे का पैसे ज़्यादा दिए उन्होंने और उनके पैसे कम दिए, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, उल्टा सुल्टा तो नहीं कर दिया। अब उन्होंने पर्ची भी दी और कहा, उन्होंने पर्ची देख ली, रुपए गिन लिए, पर उस बच्चे के चित्त में तो शंका थी। उसने कहा पिताजी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो। कहते हैं रुपए तो ठीक है, आपने जोड़ लिए, रुपए ठीक हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल बाकायदा रुपए सब ठीक है। कहते हैं मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये वाली जो भगवान जी की मूर्ति थी वो तो इतने की थी और चूहे के उसने ज़्यादा पैसे लगा लिए, ये क्या बात हुई। पिता हंसने लगे, कहते हैं बेटा तू नहीं जानेगा, अभी तू छोटा है। उसने सोना देखा है, उसने ना ये देखा गणेश जी हैं। जब वो तोलने लगा था उसने ना गणेश का आकार देखा, ना उसने चूहे का आकार देखा। उसने तो जिस धातु से निर्मित ये मूर्तियाँ थी उसने उस आकार का वज़न देखा। चूहा या गणेश जी ये हमारी भावना में है, पर वास्तव में सुनार की दृष्टि में भावना नहीं है, सुनार की दृष्टि में वो सोना ही है। अब सुनार की दुकान पर जहाँ जहाँ निगाह जाएगी आकार तो अनेक होंगे, पर हमारी दृष्टि किसको छू रही होगी? सोने को। आकार हमारे भावना में है, हमारे दिमाग में है, पर जो दिव्य दृष्टि है, जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि जा रही है वहाँ वो सोने को ही छू रही है। तो आज के श्लोक में अर्जुन तो समझ गए हैं इस बात को, और वो ये समझने के बाद हृदय से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। फिर सुन लीजिए क्या स्तुति कर रहे हैं। तमादि देव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परम च धामम त्वया तत् विश्वम अनंत रूपम। तुम आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, तुम सबको जानते हो, जानने योग्य भी हो। ये सारा संसार तुम में व्याप्त है। आज का प्रसंग हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि प्रारंभ में भी कहा था। 7वें अध्याय से भगवान हमें अपने आधार रूप का दर्शन करा रहे हैं। एक एक अध्याय में कितने कितने श्लोक हैं, वो घूम फिर कर फिर उन्हीं श्लोकों पर आ जाते हैं। और हमारी दृष्टि अगर अभी भी नहीं बनती तो क्या कमी है, हम घर जाकर कभी अभ्यास ही नहीं करते। जितना सुना सुनकर यहाँ छोड़ जाते हैं, बाहर माया बैठी है,
चिपटने के लिए जैसे ही बाहर जाते हैं भागा दौड़ी, कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई दूध लेने जा रहा है, कोई किसी के दुख सुख में जा रहा है, जबकि पूज्य बीजी ने यही नियम रखा था और वो पालन भी करती थी, क्योंकि उस दिन भी टेऊ महाराज जी ने कहा था कि गुरु की आज्ञा खड्ग की धार, गुरु की आज्ञा मानना तलवार की धार पर सिर रखना है। सिर धर तली गली मेरी आओ, जे तैनु पिया मिलन दा चाओ। यदि अपने प्रियतम के वास्तविक स्वरूप में हम लय होना चाहते हैं तो हमें गुरु आज्ञा माननी ही पड़ेगी। और यदि नहीं मान रहे आज तक तो ठीक है, फिर मनमानी चलेगी, और मन जब तक साथ रहेगा वो मान्यताएं देखता रहेगा। एक दिन आएगा मन मान्यताओं के साथ चला जाएगा और जो यथार्थ है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो हमें फिर सजग कर रहे हैं इस श्लोक में, और याद रखिए, घर जाकर याद करिए कि अरे वो तो समझ गया अर्जुन। कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में खड़े हैं जहाँ चारों तरफ भयावह दृश्य हैं, जहाँ शोर है, परंतु वो कहीं भी ध्यान नहीं दे रहे। उनका ध्यान केवल भगवान कृष्ण के बताए ज्ञान पर है, और अब वो इस ज्ञान को समझ चुके हैं। और हमें शांत वातावरण में कितने वर्ष हो गए हैं, हम क्यों नहीं इस ज्ञान को समझ पा रहे। अगर आप सच्चे होंगे साधक तो घर जाके ज़रूर विचार करेंगे, अफसोस करेंगे उन घड़ियों पर, उस समय पर, उस वर्षों पर जो सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी बस तमाम होती है। कि अरे मन, तेरे चक्कर में मैंने जीवन के इतने अमूल्य वर्ष गंवा दिए। सत्संग में आते आते भी 12, 13, 14, 16 साल हो गए, और अब तू 16 छोड़ एक बात भी अगर नहीं समझ पाया तो तूने क्या किया। तो आज सोने से पहले 10-15 मिनट अगर बैठना चाहते हैं तो बैठिए, वरना हमेशा की तरह मैं यही कहती हूँ कि आई कैन टेल यू नॉट कंपेल यू। जो जरा भी सुधी जन होंगे वो ज़रूर आज बैठकर इस विषय पर विचार करेंगे, मन से बात करेंगे कि मनी राम तो आखिर संसार के मनी मैंने धन में डूबा रहेगा या उस परम धाम को भी प्राप्त करेगा जो तेरा अंतिम लक्ष्य है। ओम शांति शांति